न्यूज़ 24/7 में मनीष अवस्थी, जिला ब्यूरो चीफ। आज बात करेंगे हम, चूंकि बेसिक सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। ये जो अटेवा पेंशन बचाओ अभियान है, इसके तहत सर काफी परिश्रम कर रहे हैं। आज मैं इनके पास इनका साक्षात्कार हो रहा है, हमसे इंटरव्यू लेने आए। इनसे जानना चाहेंगे कि सर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। मैं विश्वनाथ मौर्य, जिला संयोजक, अटेवा पेंशन बचाओ मंच, लखीमपुर खीरी। हम लोग मात्र एक मुद्दे पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अनवरत 7-8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों की मांग पुरानी पेंशन की जो है वो अर्धसैनिक बलों के साथ शिक्षक कर्मचारियों की है। यूपी के अंदर 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई। ऐसे ही अन्य राज्यों में समय समय पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था में क्योंकि पेंशन लगा है शब्द, लेकिन पेंशन है नहीं। एनपीएस जो है, नो पेंशन स्कीम है। ये शेयर मार्केट पर आधारित योजना है, जिसमें जो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन और सरकार का कंट्रीब्यूशन दोनों एक प्राइवेट कंपनी एनएसडीएल के पास जाता है। इसमें कर्मचारी का 10% और सरकार पहले 10% देती थी, अब 14% कर दिया है। 24% जो भाग है वेतन का, वो पैसा जाता है एक प्राइवेट कंपनी एनएसडीएल के पास। वो कंपनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उसी के आधार पर पेंशन निर्धारित होती है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब ये इन्वेस्टमेंट प्लान है तो इसको पेंशन क्यों कहा जा रहा है। पेंशन तो पुरानी पेंशन थी, जिसमें डीए और महंगाई भत्ता का 50% मिलता था, आखिरी जो वेतन होता था। हम सरकार से ये भी जानना चाहते हैं कि नेता जो एक बार चुन के आता है, एक दिन के लिए अगर विधायक बनता है, सांसद बनता है, वो पेंशन का हकदार होता है। हमारा अर्धसैनिक बल का जवान जो पूरा समर्पण करता है, पूरा त्याग करता है, देश के लिए बलिदान देता है, उसको भी पेंशन से के दायरे से बाहर रखा गया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा टॉपिक सर ने उठाया है कि एक विधायक, एक सांसद जो भले एक दिन रहे अपने पद पर, लेकिन उसे आजीवन पेंशन मिलती रहती है। और एक अर्धसैनिक बल का जवान, जैसे 8 पैरामिलिट्री फोर्स हैं, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, ऐसे एसएसबी, बहुत सारे केंद्रीय फोर्स हैं जिनमें 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आते हैं, जिन्हें शायद अभी पेंशन मुहैया नहीं कराई जा रही है। सर की ये डिमांड है, ये चाहते हैं ये कि चूंकि एक विधायक को पेंशन जब मिल रही है तो एक अर्धसैनिक बल के जवान को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती, जो देश के लिए इतना बड़ा समर्पण, अपने घर परिवार को छोड़कर इतनी दूर बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसे भी पेंशन मिलना चाहिए। बहुत अच्छा सर का प्रश्न है सरकार से। 4 सालों बाद अग्निवीर क्या करेगा? 4 साल की कोई नौकरी होती है? ये तो इनके साथ ये कहा कि 50% हम पहले बताया कि 25% को परमानेंट करेंगे, फिर बाद में 50% को परमानेंट कर देंगे, उसके साथ 10% आरक्षण भी देंगे। ऐसी बातें भी सरकार ने करी हैं। ऐसे ही एनपीएस जब लागू हुआ था 2005 में, केंद्र सरकार में 2004 में लागू हुआ था, उस समय भी ये सब दलीलें दी जाती थी कि एनपीएस से जब रिटायर होगा कर्मचारी तो उसको करोड़ों मिलेगा, लाखों मिलेगा। उसके परिणाम आज 14 साल बाद आए हैं। ये तो बातें तब पता चलेगी जब 4 साल अग्निवीरों के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद क्या उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये उस समय की बात है। लेकिन वर्तमान की व्यवस्था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं सर, शायद देश में पहली बार होगा कि पिता नौकरी करेगा और बेटा रिटायर हो जाएगा 4 साल में। बिल्कुल, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये जो सेवा दे रहा है सेना में, वो परमानेंट सेवा दे रहा है, वो बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर हो जाएगा, और उस जो पुराने लोग हैं उनको पेंशन भी मिलेगी और बेटे को पेंशन भी नहीं मिलेगी। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि अभी शिक्षकों के लिए शिक्षक वीर की भर्ती निकाले 10 साल के लिए, बैंक के लिए कर्मवीर बना रहे हैं ये, तो विभागों में भी 10-10 साल के लिए। तो हम तो कह रहे हैं कि ऐसे ही जो विधायक वीर भी निकाले ना, विधानसभा वीर निकाल दें, लोकसभा वीर निकाल दें, उनका भी कार्यकाल 5 साल के बजाय 1 महीने का कर दें, 2-2 महीने कर दें, तो कई लोगों को विधायक बनने का मौका मिलेगा, कई लोगों को सांसद बनने का मौका मिलेगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। काफी मुद्दे सर ने उठाए। एक अग्निवीर का मुद्दा, दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए सर ने मुद्दा उठाया कि उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए, प्लस उन्हें शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। और सर ने पुरानी पेंशन जो बंद हो चुकी है, उस पेंशन को लागू करने की मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का मानना है, आपकी क्या राय है? आप बने रहिएगा अखंड लाइव न्यूज़ 24/7 के साथ और अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसी के साथ अगली मुलाकात में अगला इंटरव्यू लेते हैं किसी का और फिर आपको दिखाते हैं। मैं मनीष अवस्थी, जिला ब्यूरो चीफ, अखंड लाइव न्यूज़ 24/7 कैमरामैन दिलीप मौर्य के साथ।